So open the same file. Okay, so we can take the file from group यदि आपके पास नहीं है. Okay, the interface, then you can take it from group. And remember, so we'll get the first option, macros have been disabled, उसे आपको enable करना पड़ेगा, then we can use the macro. उसके बाद आप use कर सकते हैं. You can see this. So in the last session we have seen the how to create the interface. So we have created button here, we have created interface, then we have done the with label and the button. So this is for the add data, this is for the update, and this is for the delete. So ठीक है, so we have created interface now. So now we have to do the some coding. So developer tab. Okay, come to the developer tab and again open VBA editor. Okay, come to the developer tab, again open the VBA editor and open the user form. Open the user form one. Okay, open the user form one. Okay, it's a for add data. Okay, इसके बाद आपको करना क्या है? So you have to click on the add data. अब इसका लॉजिक हमें लिखना है. Okay, before that we'll write the logic of the exit. Exit का लॉजिक लिख लेते हैं. So आपको क्या करना है? Exit पे डबल क्लिक करना है. रिमेंबर बिहाइंड द सीन जहाँ पे कर्सर मिल रहा है वहीं पे आपको लॉजिक लिखना है. तो इसका मतलब ये कोडिंग कोडिंग यहाँ पे होगी, बाकी जगह पे नहीं होगी. Okay, click on the user form one, double click on the exit button. So I got the cursor here, so you can do the coding for your button. जो आपका बटन है एग्जिट का उसके लिए जो आपको कोडिंग करनी है बाय यूजिंग VBA वो आपको यहाँ पे करनी है. So I'm using the simple logic. We have the one directly function unload user form. Okay, the user form name is the user form one, right? इस user form का काम क्या है? Okay, it's a user form one. Okay, जो आपका user form है इसका नाम क्या है? लॉजिकल नेम इज द यूजर फॉर्म वन. सो जस्ट यूज द अनलोड. सिंपल. अनलोड मतलब एग्जिट कर देगा, उसे क्लोज कर देगा. चेक. सिंपल. वी हैव द सिंगल लाइन कोड दैट इज अनलोड यूजर फॉर्म वन. ओके, सी देन एक बार देख लेते हैं एक्सेल के अंदर. सी क्लिक ऑन द ऐड डेटा एंड क्लिक ऑन द एग्जिट. देखो आपका यूजर फॉर्म क्लोज हो रहा है, राइट? ओके, वैसे मैन्युअली क्लोज करना पड़ता है हमें, बट नाउ वी कैन क्लिक ऑन द एग्जिट बटन. सो यस, done. Okay, that's the logic for the exit. Double click on the exit. So it's simple logic. Unload user form one. So I think done. Okay. So again, come to the user form one. आपको user form one में आना है फिर से. So now we have to write a logic for the add data. अब add data का logic लिखना है. अब देखो add data का logic क्या होगा actually. So it's a very simple logic. अब यूजर से जो भी आ रहा है उसे मुझे एक्सेल के अंदर मुझे क्या करना है? इंसर्ट करना है. तो एक काम कर सकते हैं हम, यूजर से जो भी आ रहा है उससे पहले गेट कर लेते हैं एंड इन द एक्सेल वी कैन इंसर्ट. ओके, इन द एक्सेल हम वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं. ओके ठीक है. सो डबल क्लिक ऑन द ऐड डेटा. ऐड डेटा पे डबल क्लिक करना है. सी कर्सर मेरा यहाँ पे शो हो रहा है, जहाँ पे कर्सर शो हो रहा है वहीं पे आपको लॉजिक लिखना है. सो आई गॉट इट्स अ कमांड बटन वन. कमांड बटन टू मतलब ये एग्जिट के लिए था. ओके ठीक है, तो यहीं पे मुझे क्या करना है? लॉजिक लिखना है. So it's very simple logic. So see, what is the logic now for the add data? Okay, so first we have to access the values that comes in your text box. So see there, we have the text box one. हमारे पास text box one है. Okay, that's a logical name for the text box. See, यदि आप user form देखते हो तो इसका logical name text box one है.
इसका लॉजिकल नेम टेक्स्ट बॉक्स 2 है, इसका लॉजिकल नेम टेक्स्ट बॉक्स 3 है। ये ऑप्शन बटन 1 है, ऑप्शन बटन 2 है। यदि ओके, यदि लॉजिकल नेम अलग है तो यूज़ द सेम लॉजिकल नेम जो आपके पास है वही आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो डबल क्लिक ऑन द ऐड डेटा, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, इसके अंदर जो टेक्स्ट आएगा 1 के अंदर उसे मैं स्टोर कर दूँगा एक वेरिएबल के अंदर, सो आई एम यूजिंग द आईडी 1। तो वैसे आईडी भी यूज़ कर सकते हैं बट होगा क्या? ओके, आई थिंक आईडी विल बी द एनी कीवर्ड्स इन द वीबी है, तो ये कैपिटल बन जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आई एम यूजिंग द आईडी 1। ठीक है, देन नेम 1 इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। सेकंड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी आने वाला है उसे डाल दूंगा एज अ नेम 1। ओके, थर्ड इज द एज, इट्स अ एज 1, नाम कुछ भी दे सकते हैं, इट्स अ वेरिएबल नेम। टेक्स्ट बॉक्स 3, 3 के अंदर जो आने वाला है वो चला जाएगा आपका एज 1 के अंदर। ओके, ठीक है, सो इट्स अ गुड वन। ओके, फर्स्ट यू हैव टू एक्सेस द वैल्यू। आफ्टर दैट, नाउ अब जो ऑप्शन बटन है, ओके, तो ओके, लास्ट जेंडर के लिए तो टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, उसके लिए ऑप्शन बटन है। अब ऑप्शन बटन की जो वैल्यू होती है वो एक तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। ओके, जब आप ऑप्शन बटन को सिलेक्ट करते हो दैट मीन्स या इट मे बी द ट्रू और इट मे बी द फॉल्स। तो वी हैव टू राइट वन लॉजिक हियर। सी व्हाट इज द लॉजिक, इफ ओके इट्स ऑप्शन बटन 1, ऑप्शन बटन 1 डॉट, राइट, डॉट वैल्यू। ऑप्शन बटन 1 जो आपका ऑप्शन बटन 1 है उसकी वैल्यू यदि ट्रू आ रही है, ट्रू, देन ओके कुछ लॉजिक लिखना पड़ेगा। देन वी हैव द जेंडर वेरिएबल, तो जेंडर की वैल्यू होगी मेल, डबल कोट के अंदर यूज करना पड़ेगा, राइट। एल्स अदरवाइज जेंडर क्या होगा, फीमेल होगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा, एंड देन यू हैव टू एंड विद द इफ को एंड करना पड़ेगा। सो या ये हुआ लॉजिक आपका टू एक्सेस वैल्यू फ्रॉम यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म के अंदर जो वैल्यू आ रही है उसे एक्सेस करना है तो ये लॉजिक यूज करना पड़ेगा। टेक्स्ट बॉक्स है, यदि टेक्स्ट बॉक्स है तो डायरेक्टली डॉट टेक्स्ट से हम एक्सेस कर सकते हैं, बट यदि ऑप्शन बटन है तो ऑप्शन बटन की वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। सो फर्स्ट ऑप्शन बटन 1, सीधे ये यूजर फॉर्म जो है आपका यूजर फॉर्म 1, यहाँ पे जो ऑप्शन बटन है इसका नाम ऑप्शन बटन 1 है, इसका नाम ऑप्शन बटन 2 है। यदि 1 की वैल्यू ट्रू आ रही है इसका मतलब होगा इट्स अ मेल, अदरवाइज इट्स अ फीमेल। ओके, क्योंकि ऑप्शन बटन मतलब उन दोनों में से हम सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ओके, यहाँ तक तो लॉजिक हुआ है। ओके, अब इसे अब ये चारों वैल्यूज को हमें डालना पड़ेगा एक सेल के अंदर, उस एंट्री फॉर्म के अंदर। ओके, राइट डाउन दिस। ओके, ठीक है। आफ्टर दैट ओके, इसके बाद ओके, तो एक एक बार चेक कर लेते हैं कि जो वैल्यू आ रही है वो करेक्ट है या नहीं। ओके, सो आई विल शो द मैसेज बॉक्स नाउ। मैसेज बॉक्स आईडी 1, मैसेज बॉक्स, then we have the name 1, okay, then message box age 1, and then message box gender। तो जेंडर के लिए हमने सिर्फ जेंडर ही नाम दिया है। ओके, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं जो वैल्यू आ रही है वो करेक्ट है या नहीं। ओके, एक्सेस हो रही है या नहीं हो रही है। एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं है हमें, बट जस्ट वी हैव टू सी। ओके, वेट। ओके, एक बार देख लेते हैं। ओके, ठीक है, ये तो ऑटो सेव हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ। ओके, कम टू द एक्सेल, एक बार एक्सेल के अंदर आते हैं, ऐड डेटा पे क्लिक कर लेते हैं। आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ 12, नेम इज द राज नाउ, एज इज 21, एंड इट्स अ फीमेल, इट्स अ मेल नाउ। ठीक है, ऐड डेटा का कुछ लॉजिक लिखा है, वो क्या कर रहा है, सिर्फ एक्सेस करके उसे मैसेज बॉक्स में शो कर रहा है।
सो यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, यस 12 आईडी करेक्ट, ओके, राज करेक्ट, ये भी करेक्ट है, 21 इज द एज, इट्स अ करेक्ट, एंड इट्स अ मेल, इट्स अ करेक्ट, ओके, मतलब चारों वैल्यूज करेक्ट आ रही है, ओके, ठीक है, क्लोज द यूजर फॉर्म, अगेन go to the VBA editor, okay, double click on the add data, so we'll get the code, that means it's a correct, चेक करो, तो जो आपका बाहर यूजर फॉर्म है उसे क्लोज करना है बाहर। तो चारों वैल्यू आपकी मिलनी चाहिए, यदि नहीं मिल रही है तो मे बी आपके टेक्स्ट बॉक्स का नाम अलग है, ये कुछ तो गलत हुआ है, चेक करो टेक्स्ट बॉक्स का नाम वही है क्या उस फॉर्म पे। Okay, done. If you got the error, yes, you can put the error into the group, or also you can share the screen, बट आई थिंक डन। ओके, तो हमें शो तो नहीं करना है, ओके, एज अ मैसेज बॉक्स शो तो नहीं करना है। ओके, सो रिमूव दिस, ठीक है, इसका मतलब चारों वैल्यूज मुझे आ रही है, अब इस चारों वैल्यूज को हमें एक्सेल के अंदर इंसर्ट करना है। तो अब एक्सेल के अंदर इंसर्ट करने के लिए, सो ये आपका एक्सेल है, तो अब यहाँ पे तो इसका मतलब ये यहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए। अब देखो डेटा तो कहाँ तक भी हो सकता है, सो डेटा आपका यहाँ तक भी हो सकता है, तो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा। तो मतलब एक लॉजिक यूज करना पड़ेगा। सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट कि आपके यूजर फॉर्म, आपके एंट्री फॉर्म के अंदर डेटा कहाँ तक प्रेजेंट है, क्योंकि जहाँ तक प्रेजेंट है उसके बाद आपको डेटा डालना है। तो यू हैव टू फाइंड आउट दिस थिंग्स, ओके। सपोज यहाँ पे डेटा कहाँ तक प्रेजेंट है, थर्ड रो के अंदर। यदि आपको पता चला कि थर्ड रो के अंदर डेटा प्रेजेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, जो फोर्थ रो है उसके अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हो। चारों वैल्यूज हमारे पास प्रेजेंट है, राइट, ओके। नाउ टू गेट द दिस लास्ट रो, हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड होती है। यस, इन द एक्सेल वी हैव द बिल्ट इन मेथड, सी व्हाट इज द बिल्ट इन मेथड, ओके। सो लास्ट रो, सी हाउ टू कैलकुलेट द लास्ट रो इज इक्वल टू, okay, so worksheet one, okay. So what is the sheet name? I think it's a sheet one door. Then we have in the worksheet we have the sales method. I'm not selecting workbook, हाँ? यदि आप workbook भी select कर सकते हो, ठीक है। In the sales method, we have the rows dot count, एक rows dot count नाम की है हमारे पास एक method है, attribute, first column, okay. Then we have the end select, ठीक है। ऐसे आपको कुछ लिखना पड़ेगा, सो आई थिंक इट्स एंड एक्स ई है, एक एक्सेल अंदर है, ठीक है। ये ऐसे, ओके, एक्सेल इट्स ई आर, ओके, रिमेंबर, ठीक, सो इट्स अ करेक्ट। तो वर्कशीट शीट वन, ओके, तो ये आपका शीट वन है, ओके, ठीक, ये शीट वन है, करेक्ट, तो शीट वन। तो इसके अंदर सेल्स, वी हैव द सेल्स मेथड रोज डॉट काउंट, ये रो को काउंट करेगा फर्स्ट कॉलम के अंदर। सो विच इज द फर्स्ट कॉलम, दैट इज ए कॉलम, दैट इज आईडी कॉलम। इसके अंदर वो चेक करेगा कि डेटा कहाँ तक प्रेजेंट है फर्स्ट कॉलम के अंदर, ओके। वी हैव द वन मेथड डॉट एंड एक्सएलएफ डॉट, ओके, एक सिंपल मेथड है, एंड एक्सएलएफ डॉट, ओके। देख लेते हैं इट्स अ करेक्ट और नॉट। सो आई एम यूजिंग द मैसेज बॉक्स लास्ट रो, एक बार चेक कर लेते हैं करेक्ट और नाउ सी click on the add data, click on the add data here, so yes I got the 3, okay। मतलब लास्ट रो करेक्ट, क्योंकि लास्ट रो मतलब थर्ड रो तक ही हमारे पास डेटा प्रेजेंट है, तो आई थिंक विल गेट द सेम।
Okay, close this user interface, come to the add data again. So yes, it's a last row. Check this one. Built-in methods a dot end xlf dot row. Okay, xel, it's not a one, it's a el. यूज द एक्स डॉट। तो फर्स्ट कॉलम के अंदर वो चेक करेगा कि डेटा कहाँ तक अवेलेबल है। जब तक उसे एम्प्टी नहीं मिलता वो ढूंढता रहेगा। दैट विद द लास्ट रो। यदि आपके पास लास्ट रो प्रेजेंट है तो लास्ट रो प्लस वन उसके बाद जो रो होने वाली है उसके अंदर आपको डेटा डालना है। ठीक है, नाउ सी व्हाट इज द लॉजिक। सो कॉपी दिस लॉजिक हियर। यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ। शीट वन उसके अंदर सेल्स मेथड वी हैव टू पास द रोज एंड द कॉलम। ओके, सो रो नंबर इज द लास्ट रो प्लस ये रो नंबर होगी। मैसेज बॉक्स का आप यूज करने की जरूरत नहीं। ओके, तो यू कैन यूज इट। एंड कॉलम नंबर इज वन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, तो वहां पे चला जाएगा आईडी। जो लास्ट रो प्लस मतलब रो नंबर फोर। यहाँ पे रो नंबर कितनी वाली फोर। फोर रो नंबर इज फोर एंड कॉलम नंबर इज द वन। इसके अंदर क्या चला जाएगा आईडी। इट्स अ करेक्ट। तो आपको यही कॉपी करना है अगेन, सेकंड टाइम्स, थर्ड टाइम्स एंड द फोर्थ टाइम्स। तो सेकंड कॉलम के अंदर क्या जाएगा, थर्ड कॉलम के अंदर क्या जाएगा, फोर्थ कॉलम के अंदर क्या जाएगा। ओके, रो तो वही होगी, फिर से कॉलम चेंज होगी। फर्स्ट फर्स्ट कॉलम के अंदर आईडी वन चला जाएगा, सेकंड कॉलम के अंदर नेम वन, थर्ड कॉलम के अंदर एज वन। ओके, एज वन एंड फोर्थ कॉलम के अंदर जेंडर, सिंपल जेंडर। ठीक है, डन। ये आपका लॉजिक होगा इंसर्ट करने के लिए। ओके ओके, तो इसका मतलब आपकी वैल्यू तो इंसर्ट हो जाएगी एंट्री फॉर्म के अंदर। बट नॉर्मली होता क्या है, जो यूजर फॉर्म क्रिएट होगा, सपोज आपके यूजर फॉर्म, तो यहाँ पे आपने कुछ वैल्यू लिखी है तो उसे क्लियर भी करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू तो इंसर्ट हो जाएगी आप, बट नॉर्मली वो यहीं पे शो होगी, तो उसे हमें फिर से बैक स्पेस से रिमूव करना पड़ेगा एंड देन वी कैन एंटर द न्यू वैल्यू। बट एक लॉजिक लिख सकते हैं हम कि डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उसे हम क्लियर कर देते हैं। तो टू क्लियर द ऑल द वैल्यूज फ्रॉम टेक्स्ट बॉक्स और द ऑप्शन बटन, वी कैन राइट टेक्स्ट बॉक्स one dot text is equal to empty string. Okay? Then text box two dot text is equal to empty string. Okay, लास्ट में हम उसे empty string असाइन कर देंगे। text box थ्री dot text is equal to empty string। एंड जो ऑप्शन बटन है आपके, okay, जो ऑप्शन बटन है, ऑप्शन बटन डॉट वैल्यू, वो टेक्स्ट बॉक्स तो नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को फॉल्स करना पड़ेगा, मेक इट फॉल्स। जो आपका ऑप्शन बटन टू होगा उसे भी हम फॉल्स कर देंगे। So this is the way to clear the value from your interface। तो ये लॉजिक होगा आपका ऐड का। डन दिस। तो यहाँ से आप आपकी जो फाइल है उसे आप सेव भी कर सकते हो। ओके, एक बार देखता हूँ इट्स अ करेक्ट और नॉट, देन राइट। ओके, सो क्लिक ऑन द ऐड डेटा। आईडी नंबर इज 12, इट्स अ Sanana, age is 21, it's a female। click on the add data, see I got the data here। ओके, तो मुझे यहाँ पे डेटा मिला है, बट आई थिंक थोड़ा सा गलत हुआ है। एज की जगह ये मिला, ये मिला, ओके ये नहीं मिला, राइट। इसका मतलब क्या गलत हुआ। ओके, कम टू द, ओके वेट, तो इस रो को मैं डिलीट कर देता हूँ, गलत हुआ। ओके, सो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड, ओके सॉरी, इट्स अ फोर्थ कॉलम, राइट। फर्स्ट सेकंड थर्ड, वन टू थ्री, ये भी करेक्ट है। आईडी वन, नेम वन, जेज वन, ये भी करेक्ट है। तो ये कॉलम का नाम गलत था, राइट। वन टू थ्री, ये तो करेक्ट है। ओके, एक बार फिर से देख लेता हूँ। ओके वेट, okay, so ID is the 12, name is the Sana, age is 21, it's a female, add data, yeah, it's a correct one. Okay, ID is Sana 21 female, okay, it's a correct। You can exit this one, then check the code। ओके, तो कॉलम का नाम गलत था। ओके, सो यहाँ पे थर्ड और थर्ड ही था, इसलिए आपको गलत मिला था। सो राइट द कॉलम नेम वन टू थ्री फोर, रो नंबर तो वही है।
यदि आप कितने भी डेटा आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अब ये क्या करेगा, लास्ट रो फाइंड आउट करेगा और उसके बाद की जो रो है उसके अंदर आपका डेटा चला जाएगा। तो हमने एक सेल्स मेथड देखी थी, सेल्स मतलब यहाँ पे वी कैन पास रो नंबर एंड द कॉलम नंबर, तो वहाँ पे भी वैल्यू डाल सकते हैं। ओके, सो आई एम यूजिंग दिस मेथड, सेल्स मेथड। ओके, तो आई थिंक डन, आपका डेटा इंसर्ट हो रहा है। If it's not, check whatever. See there. So click on the add data. So now it's a 13. Okay, name is the, so it's a Raj now. 34. So male. Click on the add data. Yes, I got the data here. Okay, so you can exit it. Okay, ठीक है, मैं ग्रुप पे ये लॉजिक भी डाल देता हूँ। You can take the logic from group. वो उस मैक्रो के अंदर आपको एक डालना है। बट रिमेंबर, ये जो नाम है ये आपके नाम सही होने चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो टेक्स्ट बॉक्स है वन है, उसका नाम यही है। टेक्स्ट बॉक्स टू, टेक्स्ट बॉक्स थ्री। क्योंकि यदि आपने टेक्स्ट बॉक्स डिलीट किया था तो मे भी टेक्स्ट बॉक्स का नाम भी चेंज हो सकता है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज लॉजिक फॉर द इंसर्ट। नाउ विल गो फॉर द यूजर फॉर्म, दैट इज फॉर द अपडेट। अब हम अपडेट के लिए जाने हैं। तो आपको क्या करना है, सो फर्स्ट यू हैव टू कॉपी द लास्ट। ये लॉजिक हमें यूज करना पड़ेगा बाद में भी। तो ये जो लॉजिक है, इस लॉजिक को आपको कॉपी करना है। कॉपी दिस लॉजिक एंड कम टू द यूजर फॉर्म टू। यूजर फॉर्म टू पे क्लिक करना है। ओके, तो यूजर फॉर्म टू के अंदर नॉर्मली अपडेट करना है हमें कुछ डेटा। तो उसके लिए हमारे पास सर्च और अपडेट है। पहले सर्च होगा, उसके बाद अपडेट होगा। तो इसका मतलब होगा मुझे सर्च का लॉजिक पहले लिखना पड़ेगा। सो डबल क्लिक ऑन द सर्च। सर्च पे हमें डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक ऑन द सर्च एंड नाउ विल गेट द मैक्रोस फॉर दैट। तो उस लास्ट रो को यहाँ पे आपको कॉपी करना है, ठीक, जो वहाँ पे अपनी लिखी थी। Okay, come to the user form 2, double click on the search button. You have to write the logic for the search button। सर्च बटन का लॉजिक हमें लिखना है। अब सर्च, एक्चुअली सर्च बटन का लॉजिक क्या है? सर्च बटन मतलब आपको यहाँ पे आईडी डालना है। तो आईडी डालने के बाद वो पहले सर्च करेगा कि आईडी कहाँ पे प्रेजेंट है एक्सेल के अंदर, और उसके लिए जो नेम, एज और जेंडर है
वो वैल्यूज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ओके, यूजर फॉर्म के अंदर ये लॉजिक है। ठीक है, नाउ सीधे इसका मतलब मुझे आईडी मिलने वाला है। ओके, सो आई एम यूजिंग द आईडी वन। आईडी वन इज इक्वल टू, मतलब जो आपका टेक्स्ट बॉक्स वन होगा और टेक्स्ट उसके अंदर जो आने वाला है दैट इज योर आईडी। बट रिमेंबर यू कैन डिफाइन द आईडी बिकॉज नॉर्मली टेक्स्ट बॉक्स वन से आप कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो नॉर्मली वो स्ट्रिंग हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है। सो आई एम यूजिंग आईडी वन, dim id one as an integer that may create the problem. So define your variable. Okay, so I got the id one. Okay, id तो मिला है मुझे, उसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। लास्ट रो मेरे पास बचा है। ओके, पहले आपको सर्च करना पड़ेगा कि ये जो आईडी वन मिला है मुझे ये कहाँ पे प्रेजेंट है। तो उसके लिए लास्ट रो की भी जरूरत पड़ने वाली है। ओके, क्यों? क्योंकि एक्सेल के अंदर तो आपको चेक करना पड़ेगा इस फर्स्ट कॉलम के अंदर आईडी, आपका आईडी कहाँ पे प्रेजेंट है। तो आपको ये फॉर लूप में करना पड़ेगा। तो फॉर लूप आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ तक। मतलब लास्ट रो आपको पता होनी चाहिए कि इस टेबल के अंदर लास्ट रो कहाँ तक प्रेजेंट है, बिकॉज यू हैव टू यूज अ फॉर लूप। फॉर लूप में हर एक आईडी हमें चेक करना है कि कहाँ पे मैच होने वाला है। तो इसका मतलब हमें लास्ट रो की जरूरत पड़ने वाली है। ओके, सो डबल क्लिक ऑन द सर्च, नाउ सी। सो दैट मीन्स यू हैव टू यूज द फॉर लूप नाउ। सो फॉर आई इज इक्वल टू वन, मतलब जो फर्स्ट रो है उससे स्टार्ट कर देंगे हम। वन से भी स्टार्ट कर सकते, कुछ नहीं। कहाँ तक जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा लास्ट रो, वन से लेकर लास्ट रो मतलब जहाँ तक आपका डेटा प्रेजेंट है उसके अंदर फर्स्ट कॉलम के अंदर चेक करना है कि कहाँ पे है। सो यस, वी आर यूजिंग द नेक्स्ट, बिकॉज नेक्स्ट मतलब ये लूप को इंक्रीमेंट करने के लिए होता है। इसके अंदर लॉजिक लिखना है। ठीक। ओके, सो यू कैन राइट द लॉजिक। अब इसके अंदर एक इफ यूज करना पड़ेगा क्योंकि वो मैच कहाँ पे होने वाला है। देखो इफ ओके, सो आई एम यूजिंग दिस वन। ठीक है, तो यहाँ तक यूज कर लेते हैं इफ। ओके, यू कैन से द वर्कबुक आल्सो डॉट सेल्स वर्कशीट शीट वन के अंदर सेल्स, आई एम यूजिंग द सेल्स मेथड। सेल्स मतलब यू कैन पास द रो नंबर एंड द कॉलम। सो व्हाट इज द रो नंबर? रो नंबर इज द आई, कि आई की वैल्यू क्या आपकी फॉर लूप के अंदर इंक्रीमेंट होने वाली, वन से लेके लास्ट रो तक जाने वाला। एंड फर्स्ट कॉलम, ओके, रो नंबर इज द आई एंड योर फर्स्ट कॉलम। डॉट वैल्यू, यदि वहां पे जो वैल्यू है इज इक्वल टू आईडी, वो आईडी वन से मैच हो जाती है तब एंड यू हैव टू एंड विद द इफ को एंड भी करना पड़ेगा। और जो इफ का ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे है आपका, जो मैच हो जाता है तब, मतलब कि एक आई के लिए वो कहीं ना कहीं पे मैच होगा। आई मतलब रो नंबर, फर्स्ट रो, थर्ड, सेकंड, थर्ड। ओके, तो वो अब लॉजिक क्या होगा यहाँ पे देखो, तो मैच हो जाता है तब। ओके, सो इसी लॉजिक को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो अब देखो, जो आई इज द रो नंबर, जो रो नंबर है उसके अंदर जो फर्स्ट वैल्यू है दैट इज द आईडी। ओके, दैट्स द फर्स्ट कॉलम, एक्चुअली ये फर्स्ट कॉलम है। ओके, दैट्स द रो नंबर। ओके, अब आईडी ऑलरेडी प्रेजेंट है आपके पास, तो यहाँ पे आपको लिखना है सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम के अंदर जो वैल्यू है एक्सेल शीट के अंदर, उसे आपको डालना है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट, ये लॉजिक होगा। आई थिंक इट्स अ करेक्ट। Same thing, you have to copy this one, paste it here, copy this one, paste it here. Okay, it's a three, it's a four. Okay, चारों टेक्स्ट बॉक्स है एंड यहाँ पे थर्ड कॉलम होगा, यहाँ पे फोर्थ कॉलम होगा। ओके, इट्स अ डन। तो ये लॉजिक होगा सर्च के लिए। एक बार फिर से देखो, इट्स वेरी सिंपल लॉजिक, क्योंकि आईडी वन यूजर से आने वाला है। सपोज दिस इज यूजर फॉर्म, तो यहाँ पे यूजर से आईडी वन आने वाला है। तो मैं सर्च पे क्लिक करूंगा, सर्च पे क्लिक करने के बाद ये जो आईडी आने वाला है
ये पहले एक्सेल के अंदर सर्च होगा कहाँ पे प्रेजेंट है, और वहाँ पे जो बाकी जो वैल्यूज है सेकंड कॉलम के अंदर, थर्ड कॉलम के अंदर और फोर्थ कॉलम के अंदर जो वैल्यूज है वो नेम, एज और जेंडर के अंदर आनी चाहिए। ओके, आईडी तो प्रेजेंट है, राइट? ठीक है। तो ओके, सो लास्ट रो चाहिए क्योंकि डेटा कहाँ तक भी हो सकता है। ओके, तो लास्ट रो चाहिए, तो आपका फॉर लूप चलेगा वन से लेके लास्ट रो तक। ओके, इसके अंदर हमने एक लॉजिक लिख दिया जहाँ पे जो आई इज द रो नंबर। ओके, जहाँ पे आपका रो नंबर, ओके, फर्स्ट कॉलम के अंदर आईडी, ओके, फर्स्ट कॉलम के अंदर ये किसी आईडी से मैच हो जाता है। ओके, ये आपका आईडी वन है जो यूजर से आने वाला है। तो फर्स्ट कॉलम के अंदर जो अलग अलग वैल्यूज है, फर्स्ट कॉलम मतलब ये वाला, इसके अंदर आपकी जो वैल्यूज है आपके आईडी से मैच हो जाती है तो विल गेट द आई। ओके, यदि मैच हो जाती है तो यहाँ पे सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम के अंदर ये जो वैल्यूज है तीनों वैल्यूज चली जानी चाहिए टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। मतलब थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा, राइट? ऐड के अंदर हमने क्या किया था, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो आ रहा है वो हम यहाँ पे डाल रहे थे सेल्स के अंदर। मतलब ये इस साइड में था और ये इस साइड में था। ओके, उल्टा था, राइट? बट यहाँ पे हमने ऐसे लिखा। सो चेक दिस। ओके, एक बार मैं देख लेता हूँ कि यहीं से भी डायरेक्ट रन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अपडेट। सो आई एम राइटिंग 12 नाउ, क्लिक ऑन द सर्च एंड सी आई गॉट द सन आर 21 द फीमेल। ओके, तो वैल्यू सर्च हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। So that's the logic for the search. Check it. Also you can take the logic from group। ग्रुप पे डाल देता हूँ, वहां से भी ये लॉजिक ले सकते हैं, कुछ गलत आ रहा है। बट हाँ, जो आपके टेक्स्ट बॉक्स है उसके नाम यही होने चाहिए, बिकॉज दिस इज द माई टेक्स्ट बॉक्स। ओके, टेक्स्ट बॉक्स वन, टेक्स्ट बॉक्स टू, टेक्स्ट बॉक्स थ्री एंड टेक्स्ट बॉक्स फोर। यदि आपने कुछ कट कॉपी पेस्ट किया था, डिलीट किया था, तो मे बी टेक्स्ट बॉक्स के नाम थोड़े से चेंज भी हो सकते हैं। वो आपको यूजर फॉर्म पे क्लिक करके देखना पड़ेगा। यूजर फॉर्म पे क्लिक करो, इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स वन है, यस, इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स टू है, इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स थ्री है, इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स फोर है। ये तो करेक्ट। चलिए। चेक दिस। सिर्फ आपको आईडी डालना है, यहाँ से भी रन कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया 11, तो 11 सर्च होना चाहिए। 11 इज द अभी 23 अनमेल। और उसके बाद ओके, उसके बाद क्या करना है, सपोज मुझे एज चेंज करना है तो हम एज यहाँ पे 34 लिख देंगे और आपको अपडेट पे क्लिक करना है। यदि आपको नेम चेंज करना है तो नेम भी चेंज कर सकते हैं, या जेंडर चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। ओके, मतलब आईडी का यूज करके आप बाकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, बिकॉज आईडी, ठीक है, हम आईडी का यूज करके हम चेंज करने वाले हैं, तो इट शुड बी द यूनिक। ये यूनिक होनी चाहिए। क्लोज दिस, कम टू द सर्च। Okay, so here I have started the worksheet. Okay, worksheet of sheet one. Okay, तो आपको वर्कबुक लिखना है तो पहले आप वर्कबुक को भी सिलेक्ट कर सकते हो, दैट वी हैव सीन इन द VBA कंसेप्ट, राइट? तो आई थिंक डन। सो अब इसके बाद ओके, ठीक है, सर्च तो हो चुका है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, वी हैव टू राइट द लॉजिक फॉर द अपडेट नाउ। सो कम टू द यूजर फॉर्म टू। ओके, बिफोर दैट एक काम करना पड़ेगा। अपडेट के लिए हमें क्या करना है, कुछ कॉपी कर लेते हैं। ओके, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो कम टू द यूजर फॉर्म। ओके, यूजर फॉर्म के लिए जो ऐड डेटा का लॉजिक है ये वाला, ओके, ये आपको एज इट इज कॉपी करना है। ओके, क्योंकि नॉर्मली इसमें कुछ चेंजेस होने वाले हैं। तो जो ऐड डेटा का लॉजिक है आईडी वन से लेके फॉल्स तक, ये आपको कॉपी करना है। कम टू द यूजर फॉर्म टू, कम टू द अपडेट, अपडेट पे आपको डबल क्लिक करना है। देखो कर्सर मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, ये आपका कर्सर है। ऊपर वो सर्च बटन का भी मैक्रो मुझे शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो लॉजिक आपको पेस्ट करना है। There is a command button too. Okay, that's the update। जहाँ पे कर्सर मिले वहाँ पे आपको इस लॉजिक को पेस्ट करना है। ओके, सो डू दिस थिंग। ओके, ठीक है। तो सी व्हाट टू डू, जो गो टू द यूजर फॉर्म वन। ओके, यहाँ पे जो ऐड ऐड का लॉजिक है वो आपको कॉपी करना है। ओके, ठीक है, मैंने ग्रुप पे भी डाल दिया है, उसे भी यूज कर सकते हो। ओके, सो कम टू द यूजर फॉर्म टू, डबल क्लिक ऑन द अपडेट एंड यहाँ पे उसे आपको पेस्ट करना है। ओके, डन। तो उसमें कुछ चेंजेस करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा। तो आईडी वन ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब ओके सभी चारों टेक्स्ट बॉक्स, ओके आपके यूजर फॉर्म पे चारों टेक्स्ट बॉक्स ही है। इस सर्च करने के बाद यहाँ पे चारों वैल्यूज आने वाली है, क्योंकि उसके बाद हम चेंज करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये चारों वैल्यूज फिर से मुझे क्या करनी है, एक्सेल के अंदर डालनी है। ओके, जो ऐड का लॉजिक है नॉर्मली वही लॉजिक है यहाँ पे। ये चारों वैल्यूज मुझे अब क्या करनी है, एक्सेल के अंदर डालनी है। तो कम टू द अपडेट। हाँ, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बटन नहीं है, तो ये ईपीएल्स लॉजिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई एम यूजिंग हियर जेंडर। ओके, जेंडर वन देता हूँ। जेंडर वन इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट। बिकॉज यहाँ पे चारों टेक्स्ट बॉक्स ही है। देखो लास्ट रो की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पहले सर्च भी करना पड़ेगा कि ये आईडी कहाँ पे प्रेजेंट है। ये आईडी कहाँ पे, क्योंकि सर्च का मैक्रो अलग है और अपडेट का मैक्रो अलग है। तो अपडेट का जो मैक्रो है उसे पता नहीं है कि आईडी कहाँ पे प्रेजेंट है, किस रो के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि ये उसे पता नहीं है। तो यहाँ पे हमें सर्च फिर से करना पड़ेगा। ओके, सर्च तो फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लास्ट रो आपको उसके बाद लिखनी है। आईडी वन, नेम वन, एज वन, जेंडर। ठीक है, तो पहले आईडी, जो आईडी को हम क्या करते हैं, नेम आईडी वन एज ए इंटीजर। इसे एज ए इंटीजर हम क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि यदि टेक्स्ट बॉक्स से कुछ वैल्यू आ रही है तो नॉर्मली वो टेक्स्ट होगी यहाँ पे, वो सर्च नहीं होगी, तो सर्च के लिए प्रॉब्लम आ सकता है। सो कन्वर्ट योर आईडी वन इनटू द इंटीजर, मतलब डिफाइन द आईडी। ओके, मिसमैच, चेक इट। ओके, डिबग पे क्लिक करो एंड चेक इट, कहाँ पे मिसमैच हुआ है, कुछ तो थोड़ा सा गलत हुआ होगा। चेक दिस। अदरवाइज कॉपी योर कोड एंड पेस्ट इनटू द ग्रुप, वो कोड ग्रुप पे डाल दो, देन यू विल सी। ओके, ऊपर ये प्राइवेट सब होगा, लास्ट में एंड सब होगा, उसके बीच में आपको कोड कॉपी करना है, सिर्फ कोड। वो प्राइवेट वाला वो प्राइवेट प्राइवेट नहीं कॉपी होना चाहिए। ओके, सिर्फ बीच में जो कोड है वो कॉपी करना है।
ओके, डबल टाइम्स प्राइवेट होगा या फिर से एंड एंड डबल टाइम्स होगा तो दैट विल बी द रॉन्ग। सिर्फ आपको कॉपी क्या करना है, यूजर फॉर्म से ऐड डेटा पे क्लिक करना है, डबल, एंड ये जो कोड कॉपी करना है, ऊपर का प्राइवेट भी नहीं और लास्ट का एंड भी नहीं। Okay, then come to the user form 2, then double click on the update and paste it here. Then paste it. Okay. Okay, id one text box one, last to the sales rows count from one. Okay, search का logic है, right? ये 2 3 4 dot value text box 2 3 4 and keep next. Okay, okay, तो correct है, कोई problem नहीं है। id one has a correct worksheet sheet one dot sales row dot count and XEL. Okay, it should be the EL. Okay, not one. Okay, I think EL ही है। तो ओके, ये तो करेक्ट है। ओके, ये तो करेक्ट है। ओके, कोड तो करेक्ट है। एक बार चेक करो। ओके, फिर से एक बार सिर्फ क्लोज करके फिर से ओपन करके रन करके चेक। ओके, बट कोड तो करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इथं दाखवतंय का? हो। आयडी वन इज इक्वल टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट। ओके, ये नाव तो ठीक है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। सो चेक इट। एक बार चेक करो आपका जो यूजर फॉर्म टू है, तो यहाँ पे जो आईडी है, मतलब ये आईडी के सामने जो टेक्स्ट बॉक्स वन है, इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स वन ही है आगे। ये भी चेक करो। Okay, otherwise share your screen, we'll see that what is the wrong with the code। टेक्स्ट बॉक्स थ्री है ना? ओके, फिर वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स थ्री लिखना पड़ेगा। हाँ, एक बार नहीं, एक बार ऐसे चेक करो सीधे। अब क्या होगा, इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स थ्री है, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स थ्री लिखना पड़ेगा आपको, लॉजिक है। अब इसका नाम चेक करो, ये टेक्स्ट बॉक्स टू है, ये टेक्स्ट बॉक्स थ्री है, ये टेक्स्ट बॉक्स फोर है। जो नाम है ना वही नाम आपको यहाँ पे, यही नाम आपको यहाँ पे यूज करना है, रिमेम्बर। हाँ, ठीक, ठीक। ओके, ढाला ना? ओके, ओके। ओके, आफ्टर दैट कम टू द अपडेट। ओके, तो हमें अपडेट का लॉजिक लिखना है, राइट? अपडेट के लिए क्या करना है, जो ऐड का लॉजिक है वो आपको कॉपी करना है। बट कहाँ से कॉपी करना है, देखो आईडी वन से लेके, हाँ, यहाँ से ऐड के अंदर जो हमने लिखा है आईडी वन से लेके लास्ट फॉल्स तक। ओके, एंड सब और ये ऊपर का जो प्राइवेट सब है वो नहीं लेना है। कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर, इसके अंदर आपको पेस्ट करना है अपडेट के अंदर। अपडेट के जहाँ पे कर्सर शो होगा उसके अंदर आपको पेस्ट करना है। ठीक है, सी व्हाट। ओके, तो आईडी वन इज आल्सो, ओके, डिफाइन द आईडी वन there।
आईडी वन एज ए इंटीजर, नेम वन, एज वन, जेंडर वन। ओके, जो ईपीएल्स का लॉजिक है उसे हमें रिमूव करना है क्योंकि यहाँ पे चारों टेक्स्ट बॉक्स ही है। बट आई कैन चेक द नेम। ओके, आपको आपके टेक्स्ट बॉक्स के नाम चेक करने पड़ेंगे। ओके, मेरे पास तो 1 2 3 4 यही सीक्वेंस है। यदि आपका सीक्वेंस गलत है तो वो सीक्वेंस आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। एंड लास्ट रो की तो जरूरत पड़ने वाली है ना। ओके, इसके बाद ठीक है, लास्ट रो भी मुझे चाहिए तो यहाँ तक हुआ है। अब ये कोड तो ठीक है, इसे थोड़ा बाद में देखते हैं। ये इस कोड को थोड़ा सा एंटर कर लेते हैं। तो यस, वी हैव टू यूज द फॉर लूप क्योंकि पहले आईडी को सर्च करना पड़ेगा। आई इज इक्वल टू 1 टू लास्ट रो तक जाना पड़ेगा सर्च करने के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट लिख दूंगा। नेक्स्ट मतलब ये फॉर लूप को इंक्रीमेंट करेगा। उसके बाद इफ, सो वी हैव टू सर्च इट। सो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक। If worksheet objects dot cells, in the cells method you can write the row number I and column number 1। okay, फर्स्ट कॉलम के अंदर आईडी सर्च करना पड़ेगा, राइट। सो डॉट वैल्यू इज इक्वल टू आईडी, यहाँ पे मैच होगा है। ओके, तो आई एम यूजिंग द एंड। इस एप को आपको एंड भी करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अब मैच होने के बाद आपको क्या करना है, वो लॉजिक को ब्लॉकअप कोड यहाँ पे है। इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा कि क्या करना है। इसके अंदर आप क्या करना है आपको, तो यहाँ पे जो ओके, यहाँ पे जो सभी वैल्यूज बाकी नेम, एज एंड जेंडर, ये तीनों वैल्यूज आपको फिर से एक्सेल के अंदर डालनी है, राइट। तो ठीक है, तो ये नीचे का जो लॉजिक है यहाँ पे, इस लॉजिक को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, आईडी वन को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आईडी वन इज ऑलरेडी है, वो तो एज इट इज होगा। ओके, तो सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम के अंदर क्या चला जाएगा, नेम वन, एज वन एंड जेंडर वन। एक्चुअली यहाँ पे जेंडर वन लिखा मैंने। ये तीनों वैल्यू चली जाएगी आपके फिर से एक्सेल के अंदर। ओके, तो ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है नीचे, इसे रिमूव कर देता हूँ। ओके, बाद में अब ओके, बाद में वापस चली जाएगी। और लास्ट में क्या कर दूंगा, मैं चारों को ईएमपी स्ट्रिंग बना दूंगा। टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट, मतलब क्लियर कर दूंगा, ये भी एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। तो ये लॉजिक होगा आपका अपडेट का। ओके, एक बार रन कर लेता हूँ, देन आई विल शेयर दिस कोड ऑन ग्रुप। ओके, देन यू कैन यूज इट, सी दैट। ओके, रन द कोड। ठीक है, पहले आपको सर्च करना पड़ेगा। 11 सर्च हुआ। ओके, आई गॉट द वैल्यूज हियर। तो सपोज मुझे एज चेंज करना है, मैंने यहाँ पे 99 डाल दिया एंड देन क्लिक ऑन द अपडेट। नहीं, ये ऐड हुआ है। ओके, उसी के अंदर नहीं हुआ है, तो ठीक है, लॉजिक गलत है। ओके, ठीक है, क्लोज दिस वन। ओके, सी अब गलत कहाँ पे हुआ, क्योंकि उस आई के अंदर। ओके, इसे डिलीट कर देता हूँ मैं। अपडेट, ठीक है, लास्ट रो तो पता है, चारों वैल्यूज मेरे पास प्रेजेंट है, आईडी वन, आईडी टू, आईडी थ्री। ओके, अब यहाँ पे देखो, दैट इज योर रो जहाँ पे मैच होने वाला है। कहीं पे भी मैच होगा, करेक्ट, इट्स अ करेक्ट। तो अपडेट के लिए, यूजर फॉर्म के लिए, ओके, अपडेट के लिए यही लॉजिक है, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये सर्च करना पड़ेगा, सर्च नहीं हुआ। ओके, सर्च नहीं हुआ, जहाँ पे सर्च होगा वहीं पे वैल्यू जानी चाहिए, उसी के आगे सेकंड रो। ओके ओके, लास्ट रो प्लस वन हुआ। ये लॉजिक हमारा ऐड का था, तो यहाँ पे उस आई के अंदर जो रो सर्च हुई है उसी के अंदर सेकंड रो, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम के अंदर जानी चाहिए। ये लॉजिक ऐड के लिए था, लास्ट रो प्लस वन, सो वी हैव राइट द आई हियर। इट्स करेक्ट नाउ। एक बार मैं फिर से रन कर लेता हूँ। रन द कोड। 11 इज द आईडी, सर्च इट। सो एज इज 23, तो मुझे इसे अपडेट करना है 99 के साथ। क्लिक किया, यस, नाउ आई गॉट 99 हियर। देखो आपकी जो वैल्यूज वो क्लियर भी हो चुकी है, दैट मींस नाउ इट वर्क्स नाउ। ओके, दिस विल बी द लॉजिक। ठीक है, मैं इसे ग्रुप पे भी डाल देता हूँ। इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक, यू कैन टेक इट फ्रॉम ग्रुप। हाँ, सिर्फ आपको टेक्स्ट बॉक्स के नाम वो चेक करने पड़ेंगे आपके क्या है। ओके, तो उसे आपको कॉपी का पे करना है अपडेट बटन पे।
Just check the text box name, बाकी all things are the correct. सिंपल सा लॉजिक है। फर्स्ट एक्सेस द वैल्यूज फ्रॉम और टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि ये सर्च करने के बाद चारों वैल्यूज आपको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मिलने वाली है। चारों टेक्स्ट बॉक्स है, राइट। हाँ, जो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है ID1, ओके, वो आपको एज ए इंटीजर डिफाइन करना है, क्योंकि नॉर्मली टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू आती है वो एज अ टेक्स्ट होती है। ओके, यदि आप सर्च कर रहे हो तो मे बी विल गेट द एरर। ओके, सो डीम ID1 एज ए इंटीजर। लास्ट रो पता होनी चाहिए, क्योंकि हम ये आईडी कहाँ पे प्रेजेंट है पहले यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि इस मैक्रो को लिए पता नहीं है कि कहाँ पे है। तो इसका मतलब फॉर लूप यूज करना पड़ेगा i इज इक्वल टू 1 टू लास्ट रो। अब जहाँ पे आपका आईडी मैच होगा फर्स्ट कॉलम के अंदर, ओके, तो उस आई के लिए, उस रो नंबर के लिए सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम के अंदर ये तीनों वैल्यूज आपको डालनी है। नेम वन, एज वन एंड जेंडर वन, दिस आर द प्रेजेंट। ओके, उसे डालना है। एट द लास्ट वी आर गोइंग टू क्लियर ऑल टेक्स्ट बॉक्स। ओके, चेक। वैसे अपडेट कैसे करना है? पहले आपको आईडी सर्च करना पड़ेगा। सपोज इट्स 13, सर्च इट, वैल्यू जो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सपोज मुझे उसका एज चेंज करना है, तो 34 था, उसका एज 66 है। चेंज इट, ओके। बाकी रात भी चेंज, नाम भी चेंज कर सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आईडी नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि आईडी का यूज करके हम बाकी कर रहे हैं। ओके, ठीक है। देन क्लिक ऑन द अपडेट। सी, एज इज 66 नाउ। ओके, इट्स अ करेक्ट। देन क्लोज दिस वन, देन गो टू द अपडेट बट। तो आई थिंक अपडेट हो रहा है। ओके, आफ्टर दैट, ओके, ठीक है, अपडेट हुआ है, मतलब इट्स डन। कम टू द यूजर फॉर्म। अब उसके बाद एक बटन बाकी, दैट इज एग्जिट बटन। ठीक है, उसका भी लॉजिक लिख लेते हैं। यूजर फॉर्म 1 के लिए भी इसका लॉजिक लिखा था। इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक। डबल क्लिक ऑन द एग्जिट, तो आपका कर्सर यहाँ पे शो हो रहा है, तो यहाँ पे ही आपको उसका लॉजिक लिखना है। जहाँ पे कर्सर शो होगा उस मैक्रो के अंदर लिखना है। तो इट्स वेरी सिंपल लॉजिक। इट विल अनलोड यूजर फॉर्म 2, क्योंकि ये तो यूजर फॉर्म 2 है। यूजर फॉर्म 2 को अनलोड करना इसका काम होगा। इट्स वेरी सिंपल लॉजिक। जो हमने यूजर फॉर्म 1 के लिए भी देखा था, वहां पे भी एग्जिट बटन था। चेक।
सो चेक ओके नाउ क्लिक ऑन द यूजर फॉर्म टू, ये आपका यूजर फॉर्म टू है, तो इसके लिए एग्जिट जो बटन है उसका भी लॉजिक हमने लिख दिया है। इट अनलोड यूजर फॉर्म टू, यदि आप यहाँ पे जाते हो अपडेट पे, क्लिक ऑन द एग्जिट, सी आपका जो यूजर फॉर्म होगा वो क्लोज होगा। ठीक है, इट्स अ डन। सो ठीक है, ये भी हुआ। Okay, so we have done for the user form 1, then user form 2. Now it's all about the delete. Okay, अब ये delete का लॉजिक बाकी है। तो कम टू द यूजर फॉर्म 3। ओके, पहले क्या कर लेते हैं, जो एग्जिट बटन यहाँ पे इसका लॉजिक लिख देते हैं। इट्स वेरी सिंपल, जो हमने अभी देखा था। तो डबल क्लिक ऑन द एग्जिट, यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट हियर अनलोड यूजर फॉर्म 3, राइट। इसका नाम क्या है, यूजर फॉर्म 3 है, जो भी नाम है वही आपको यूज करना है। दिस इज सिंपल लॉजिक फॉर द एग्जिट। ओके, राइट दिस। Now we'll see for the delete user form. Okay, so click on the user form 3, double click on the exit। ओके, जहाँ पे कर्सर मिलेगा वहाँ पे आपको लिखना है अनलोड यूजर फॉर्म 3, बिकॉज दिस इज यूजर फॉर्म 3। इसे क्लोज कर देगा ये। ओके, आफ्टर दैट नाउ वी हैव टू डिफाइन द लॉजिक फॉर द डिलीट। अब देखो डिलीट का लॉजिक क्या होने वाला है, तो यूजर से हमें आईडी मिलने वाला है जिसे आपको डिलीट करना है, वो रिकॉर्ड पूरा डिलीट होना चाहिए। तो इसका मतलब होगा जो आईडी मिलेगा पहले उसे सर्च करना पड़ेगा। सर्च करने के बाद विल गेट द रो नंबर, आपको वो रो नंबर मिल जाएगी, और उस रो को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं, जो हमने डिलीट भी देखा था। इट्स वेरी सिंपल। तो ठीक है, तो अब एक काम कर लेते हैं, तो उसके लिए लॉजिक को कॉपी कर लेते हैं। सो गो टू द यूजर फॉर्म 2। यूजर फॉर्म 2 के लिए जो सर्च का लॉजिक है, डिम से लेके नेक्स्ट तक, वो आपको कॉपी करना है। ओके, सर्च का लॉजिक कॉपी करना है, बिकॉज ये ओके नॉर्मली यही लॉजिक है। ओके, तो थोड़ा सा चेंज होने वाला है इसके अंदर। Copy the logic of the search and come to the user form 3, double click on the delete, जहाँ पे आपको कर्सर मिलने वाला है उसे वहाँ पे पेस्ट करना है। So copy the search logic and paste it for the delete button। delete में अब देखो उसके अंदर चेंज किया है, तो ठीक है, तो आईडी तो मिलने वाला है। सो टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, सो इट विल बी द इन आईडी वेरिएबल। आईडी वन इज द इंटीजर। लास्ट रो की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो ढूंढना है कहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, फॉर लूप यूज करना पड़ेगा, फॉर वन इज इक्वल टू लास्ट रो। ओके, तो इसके अंदर ये लॉजिक होगा, आपको जहाँ पे आईडी मैच होगा वो रो नंबर आपको मिल जाएगा। आई मतलब रो नंबर। तो ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, जो आपकी रो नंबर है उस रो नंबर को डिलीट करना है। तो उसके अंदर एक सिंपल सा लॉजिक होगा ये। So worksheet sheet 2, that we have the sales method. Oh, then we have the sales method. Then we have the rows of I dot delete। एक सिंपल डायरेक्टली मेथड है। सेल्स के अंदर एक रोज ऑफ आई, रोज मेथड है। रोज मतलब डायरेक्टली यू कैन पास द रो नंबर। ओके, जो रो नंबर जहाँ पे आईडी आपका मैच हुआ है वो रो नंबर क्या होगी, डायरेक्टली डिलीट होगी। ओके, आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल। देख लेते हैं वेदर इट्स अ करेक्ट और नॉट। ओके, जस्ट सी। ठीक है, सो हम क्लिक ऑन द डिलीट। सो क्लिक ऑन द थर्ड 12, जो मुझे डिलीट करना है। 12 इज द आईडी प्रेजेंट है।
click on the delete. Okay, yes, sir, done. Okay, because I have the now 11 and 13. 12 is not present there. Okay, then you can exit your user form. It's a very simple logic. Just we have the one line logic already. बाकी तो लॉजिक हमने लिखा था. See, otherwise you can take this logic from group. आप ग्रुप से भी ले सकते हैं. Okay, paste there. Okay, so it will be the logic for the delete. So yes, it's all about the user form one, user form two, and user form three. ओके ठीक है, तीनों यूजर फॉर्म हमने डिफाइन क्रिएट कर दिए. उसके बाद हर एक के लिए हमने मैक्रो भी डिफाइन कर दिया है. ओके, नाउ इट वर्क्स. चेक इट. सो एट द लास्ट वी कैन सेव योर फाइल. आपकी जो फाइल इसे आप सेव कर सकते हो यहाँ से. ओके, क्लोज दिस वन. ऑल्सो यू कैन सेव हियर. यहाँ से भी सेव कर सकते हो बिकॉज इट्स ऑलरेडी मैक्रो इन अवर वर्क. नाउ इट वर्क्स वेल. तो आपको डेटा ऐड करना है तो डेटा ऐड कर सकते हो. उसे अपडेट करना है, सर्च करना है तो वो भी कर सकते हो. उसे डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो. Okay, so these are the operations that we can perform. So by using user interface and the VBA concept. Okay, so I will share this file on the group. You can go through that. You can check the code. If you got the errors, yes, you can put the errors into the group. ग्रुप में आप आपकी एरर डाल सकते